हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लोर बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आर लॉन्ग चेन पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स। मोनोमर और रिपीटिंग यूनिट जो होती है न्यूक्लिक एसिड की उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। सो न्यूक्लियोटाइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड लॉन्ग चेन होती है न्यूक्लियोटाइड्स की, इसलिए हम इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने में न्यूक्लिक एसिड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। न्यूक्लिक एसिड मेनली दो प्रकार के हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। अब समझते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एक नाइट्रोजनस बेस, एक पेंटोस शुगर जो 5 कार्बन की शुगर है और एक फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार का है, प्यूरीन्स एंड प्रिमिडीन्स। प्यूरीन्स 9 मेंबर डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है और प्रिमिडीन्स का 6 मेंबर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। प्यूरीन्स भी दो प्रकार के हैं, एडेनिन एंड ग्वेनिन, और प्रिमिडीन्स 3 प्रकार के हैं, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। These are the cyclic structures of purines and pyrimidines. Pyrimidines have 6-member single ring structure and purines have 9-member डबल रिंग स्ट्रक्चर। साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन में सिंगल रिंग है, ग्वेनिन और एडेनिन में डबल रिंग है। यूरेसिल और थाइमिन का स्ट्रक्चर सिमिलर है, एक्सेप्ट थाइमिन में 5th कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, इसलिए हम थाइमिन को 5 मिथाइल यूरेसिल भी बोलते हैं। बोथ डीएनए एंड आरएनए कंटेन एडेनिन, साइटोसिन एंड ग्वेनिन, but only DNA contains the base thymine and only RNA contains the base uracil. DNA में uracil absent होता है और RNA में thymine absent होता है। एडेनिन, साइटोसिन और ग्वेनिन ये तीनों नाइट्रोजनस बेस DNA और RNA दोनों में प्रेजेंट होते हैं। पेंटोस शुगर RNA में होती है राइबोस और DNA में होती है डीऑक्सीराइबोस। राइबोस और डीऑक्सीराइबोस दोनों ही 5 कार्बन शुगर हैं, लेकिन राइबोज में C2 पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और डीऑक्सीराइबोज में C2 पोजीशन पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है राइबोज और 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर का। बोथ आर 5 कार्बन शुगर, दोनों का साइक्लिक स्ट्रक्चर सिमिलर है। एक डिफरेंस है, राइबोज शुगर में C2 पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर में C2 पोजीशन पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। राइबोज शुगर is more reactive than 2-deoxyribose due to the presence of additional hydroxyl group at C2 position. Hence, RNA is less stable and more reactive than DNA. If a molecule is composed of a purine or pyrimidine base and a ribose or deoxyribose sugar, the chemical unit is called a nucleoside. It means that बेस और शुगर मिलके बनता है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने पर बनता है न्यूक्लियोटाइड। सो हम कह सकते हैं बेस प्लस शुगर इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोसाइड में बेस अटैच है शुगर से, न्यूक्लियोटाइड में बेस अटैच है शुगर से और शुगर अटैच है फॉस्फेट ग्रुप से। इस न्यूक्लियोसाइड में बेस है यूरेसिल और शुगर है राइबोस, इसलिए इसका नाम है यूरिडीन। न्यूक्लियोटाइड में बेस है एडेनिन, शुगर है 2-डीऑक्सीराइबोस और फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच्ड है शुगर से, इसलिए इसका नाम है डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड। These are the name of nucleosides and nucleotides of DNA and RNA. राइबोन्यूक्लियोसाइड्स में राइबोस शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है, फॉस्फेट ग्रुप absent है। Depending on the nitrogenous base present, the names of ribonucleosides are given. If the base is adenine, then it will be adenosine. If the base is cytosine, then it will be cytidine. If the base is guanine, then the name will be guanosine.
If the base is uracil, then the name will be uridine. In ribonucleotides, ribo sugar is there, nitrogenous base, and phosphate group is also present. So the names will be adenylate acid, cytidilic acid, guanylate acid, and uridylic acid. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स में डीऑक्सीराइबो शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर भी एब्सेंट है. सो अगर बेस एडेनिन होगा तो नाम हो जाएगा डीऑक्सी एडेनोसिन, साइटोसिन में हो जाएगा डीऑक्सीसाइटिडीन, ग्वेनिन में होगा डीऑक्सी ग्वेनोसिन, एंड थाइमिन में होगा नाम डीऑक्सी थाइमिडीन. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स में डीऑक्सीराइबो शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है और फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट है. सो द नेम्स विल बी डीऑक्सी एडेनालिक एसिड if the base is adenine, deoxy cytidilic acid if the base is cytosine, deoxy guanylic acid in case of guanine, and deoxy thymidilic acid in case of thymine. Nucleoside diphosphate and triphosphate. Nucleotides are also described by the term nucleoside monophosphate NMP. न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट में अगर हम एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देंगे तो हमारा न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट बन जाएगा, और दो फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने पर न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा. These are the structure of deoxy nucleoside diphosphate and nucleoside triphosphate. deoxy nucleoside diphosphate में नाइट्रोजनस बेस है, डीऑक्सीराइबो शुगर है और दो फॉस्फेट ग्रुप हैं. यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस थाइमीन है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा डीऑक्सीथाइमिडीन डाइफॉस्फेट. न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट में नाइट्रोजनस बेस है, राइबोस शुगर है और तीन फॉस्फेट ग्रुप हैं. यहाँ पर बेस है एडेनिन, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. अब हम समझते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स किसे कहते हैं. एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से लिंक्ड होता है through phosphodiester bond. Each structure has a C5' end and C3' end. Short chain जिसमें लगभग 30 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में लिंक्ड हैं एक दूसरे से, उसे हम ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, और लॉन्गर चेन जो होती है न्यूक्लियोटाइड की उसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं. This shows 3', 5' phosphodiester bond between the two nucleotides. पहले न्यूक्लियोटाइड का 3' कार्बन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 5' कार्बन, इन दोनों के बीच में हमारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं 3', 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. इफ यू वांट वीडियो ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक देन comment the topic in the comment box.